जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं अबाउट दी बॉल एंड बाउल। तो आपको इस वक्त फिगर में नज़र आ रहा है जैसे कि मैंने बनाया है, एक प्याला आपके सामने पड़ा हुआ है और प्याले के बिल्कुल वस्त में सेंटर में आपने एक बॉल रख दी है। तो ये जो बॉल पड़ी है इस वक्त ये मीन पोजीशन ओ पे पड़ी है और इस वक्त इस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक अपवर्ड आर रिजल्टेंट फोर्स और दूसरी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है जो कि उसका वेट है W=mg। हमने क्या करना है कि हमने थोड़ी देर में इस बॉल को पिक करना है और फ्रॉम मीन पोजीशन O टू एक्सट्रीम पोजीशन A तक हम इस बॉल को ले जाएंगे। So suppose we have a ball inside the bowl. This ball is placed in its mean position and we will pick that ball from O to A extreme position and take it to the point A. A पॉइंट पे जाके आपने इस बॉल को रिलीज़ कर देना है, छोड़ देना है। तो जिस वक्त आप इस बॉल को छोड़ देंगे तो क्या होगा, द बॉल विल कम बैक टुवर्ड्स द मीन पोजीशन O मीन पोजीशन की तरफ ये दोबारा वापस आएगी। और क्या ये बॉल वहाँ पे जाके रुकने वाली है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये O से भी आगे फर्दर टुवर्ड्स दी B पोजीशन पॉइंट चली जाएगी। इसके बाद आपके पास ये B पॉइंट पे जाके रुकने वाली नहीं है, बल्कि B पॉइंट से दोबारा वापस O पोजीशन की तरफ आएगी और O से फर्दर होते हुए A की तरफ चली जाएगी और ये सिलसिला कार चलता रहेगा। बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B द बॉल विल कंटिन्यू टू मूव अनटिल, उस वक्त तक जब तक कि इसकी सारी की सारी जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है इसकी सारी की सारी, वो ज़ाया नहीं हो जाती, ख़त्म नहीं हो जाती, उसका पोटेंशियल ख़त्म नहीं हो जाता। ये एनर्जी ज़ाया कैसे होगी? जिस तरह से आपको याद होगा कि आपको फ्रिक्शन के बारे में 9th में थोड़ा बहुत पढ़ाया गया था कि ये जब रगड़ खाएगी बॉल प्याले की सरफेस के साथ, बाउल की सरफेस के साथ, तो इस रगड़ की वजह से इसकी एनर्जी जो है कंटिन्यूसली जो है वो ज़ाया होती चली जाएगी। ये जो एनर्जी ज़ाया होगी उसकी वजह से क्या होगा कि बिल आखिर ये पॉइंट O पे आके दोबारा बॉल जो है वो रुक जाएगी और O पे पॉइंट बॉल रुकने के बाद क्या होगा, दोबारा फिर मीन पोजीशन पे आ जाएगी और इस तरीके कार के तहत ये दोबारा रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी। तो ये आज का हमारा दूसरा लेक्चर था जिसमें कि आपको बताया गया कि प्याले में बॉल पड़ी है और वो अगर मूव करती है बिटवीन द एक्सट्रीम पॉइंट्स A एंड B, तो ये सारा निज़ाम जो है आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या हुआ है। इसमें जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो लास्ट टॉपिक आपने पढ़ा था वो था मैस अटैच टू स्प्रिंग। दूसरा जो टॉपिक है वो आज हमने पढ़ा है बॉल एंड बाउल। और तीसरा जो टॉपिक है वो आगे जो है वो होगा सिंपल पेंडुलम वाला, वो भी तकरीबन इसी तरह का ही एक टॉपिक है, इससे मिलता जुलता है। उसमें भी फ़र्क सिर्फ इतना आएगा कि आपके पास आर फोर्स के बजाय जो है आपके वो हवा में जो स्प्रिंग की वजह से टेंशन की फ़ोर्स आ जाएगी और यही वो वजह है कि उसमें इसमें और उस टॉपिक में थोड़ी सी तब्दीली आएगी। उसमें फिर आगे उसका टाइम पीरियड हम डिस्कस करेंगे और वो ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ़। अल्लाह हाफ़िज़।